आज हम आपसे बात करने वाले हैं एमपीपीएटी, पीवीएफटी और दाहेद कि आपने यदि फॉर्म फिल किए हैं तो आप तैयारी बहुत ही कम समय में कैसे करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में यदि बात करेंगे स्टूडेंट्स, यदि आपने एमपीपीएटी का फॉर्म फिल नहीं किया है तो 31 जो है अक्टूबर लास्ट डेट है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और वीडियो को आप एंड तक देखें हम एग्जाम की तैयारी कैसे करें। साथ ही हम आज बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स की हमारी कोचिंग की जो टोटल फीस है, अभी आप 30 दिन की तैयारी यदि कर रहे हैं तो हमारी टोटल फीस जो है स्टूडेंट्स रुपीज में आपको डेली, ठीक है, आपको डेली, ठीक है, 3 घंटे की लाइव क्लासेस, 3 आवर्स की डेली लाइव क्लासेस और 5 आवर्स डेली टेस्ट मिलेंगे। 5 घंटे 5 आवर्स डेली टेस्ट, ऐसे 8 घंटे की आपकी डेली कोचिंग लगाई जाएगी। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। 30 दिन में आसानी से तैयारी हो जाएगी। जहां आप, ठीक है, 5 से 6 महीने तैयारी करते हैं 1 घंटे 2 घंटे कोचिंग लेकर, आप वहीं तैयारी कर सकते हैं 8 घंटे कोचिंग लेकर, जिसमें 3 घंटे की लाइव क्लासेस और 5 घंटे आपको टेस्ट सॉल्व कराए जाएंगे, जिससे आपकी बहुत ही जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। तो आइए बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे पर, जिस पर साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा के द्वारा आपको विशेष ध्यान देकर पढ़ाया जाएगा। और यदि आप कोचिंग नहीं भी करते हैं तो आप अपनी स्टडी किस फॉर्मेट में करें जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले हम पुराने पेपर और सिलेबस को देखेंगे कि किस सिलेबस से हमें किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, और पुराने क्वेश्चन पेपर हमें देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स की एक निशानी है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास में होना चाहिए, उसका कलेक्शन होना चाहिए। 2020 के आपके पास में पेपर होना चाहिए। लास्ट ईयर के पेपर आपको देखना होगा कि किस लेवल के आपके पेपर आए हुए हैं। एमपीपीएटी, पीवीएफटी, दाहेद के आपके प्रीवियस ईयर के पेपर होना चाहिए। ठीक है, किस चैप्टर से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आप चैप्टर थ्योरी वाइज बुक से पढ़ लेते हैं कि सर हम अरिहंत की बुक से पढ़ ले रहे हैं, या हम, ठीक है सर, नवोद की बुक से पढ़ें, 11 12 की बुक से पढ़ें, वहां उसको पूरा भी आप यदि A to Z पढ़ लेते हैं तो आपका पेपर नहीं निकलने वाला है। ठीक है, किस चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछे गए, भाई जिस चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछे गए हमें वो चैप्टर पहले प्रायोरिटी में देना होगा। किस चैप्टर से कम सवाल पूछे गए, जिस चैप्टर से कम सवाल पूछे गए उसको हम लोग बाद में प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, किस चैप्टर से सरल सवाल आए हैं, किस चैप्टर से हार्ड आए हैं, जिससे सरल आए पहले हम उसको करेंगे, जिससे हार्ड आए उसको हम बाद में करेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होती है, हमें इस पर फोकस करना होगा। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये होगा। सेकंड पॉइंट होगा कि चैप्टर को तैयार करने के लिए हमें एक प्राथमिकता और टाइम टेबल सेट करना होगा। मतलब जितने भी आसान चैप्टर हैं प्रीवियस ईयर के पेपर को देखने के बाद में कि भाई किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो उसमें से देखना होगा कि भाई जो इजी चैप्टर है, जो हम जल्दी से बन जाए, जो हमें ज्यादा स्कोरिंग दे दे, हमें उस पर फोकस करना होगा। फिर हमें पॉइंट्स बनाना होगा कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर पेपर में बार बार पूछा जा रहा है, उसकी हम एक अलग लिस्ट तैयार करेंगे। जिस चीज की जरूरत हो, ठीक है, उसी को हम लोग याद रखेंगे। मतलब कोई फैक्ट वाले क्वेश्चन यदि हमारे पेपर में आते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड, किसी का ईयर पूछ लिया जाए या किसी साइंटिस्ट का नेम पूछ लिया जाए कि भाई इसकी खोज किसने की थी, इन्वेंशन वाले भी क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, या अपैरेटस वगैरह कोई यंत्र वगैरह पूछा जाता है कि किस यंत्र से क्या मापा जाता है, ऐसे क्वेश्चन दिए आते हैं। तो सिर्फ हमें वैसी ही चीजों को याद रखना होगा, और कुछ फॉर्मूले वगैरह मैथ्स के और बायोलॉजी, फिजिक्स, ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट में आता है उसे याद रखना होगा। पढ़ाई के बीच में ज्यादा ब्रेक ना ले, मतलब आप रुक रुक कर पढ़ाई ना करें कि भाई 1 घंटे पढ़ लिए, आधा घंटे पढ़ लिए, फिर आप उठ गए, फिर फोन में बातें करने लगे, ठीक है, फिर मोबाइल चलाने लगे, ठीक है, या दोस्तों के साथ घूमने चले गए। वैसे आप गैप करके पढ़ाई ना करें 30 दिनों में। ठीक है, और लगभग आप कम से कम 7 से 8 घंटे सोए। 7 से 8 घंटे, 7 to 8 आवर्स की आपकी नींद होना चाहिए यदि आप स्टडी कर रहे हैं उस टाइम पे, क्योंकि जितना ज्यादा आप माइंड को रिलैक्स रखेंगे, यदि आप 7 से 8 घंटे सोते हैं तो इसके बीच में मुश्किल से आपको 4 घंटे के आसपास में प्रॉपर तरीके से गहरी नींद लगती है, और वो गहरी नींद ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो अगर आप बोर हो रहे हैं तो ग्रुप स्टडी करें, मतलब दोस्तों के साथ बैठकर आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो तैयारी करने का एक तरीका होता है वो ग्रुप स्टडी होता है। यदि आपसे अकेले स्टडी नहीं हो पा रही है तो आपके आसपास के बच्चों से आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग जब ग्रुप स्टडी करते थे स्टूडेंट्स, किसी भी एग्जाम की ग्रुप स्टडी यदि हम कोचिंग में करवाते हैं या जब हम लोग करते हैं, तो ग्रुप स्टडी में एक एक दिन में 10-10 हजार क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ग्रुप स्टडी में 10,000 तक क्वेश्चन पर डे सॉल्व हो जाते हैं। यदि आप 1 लाइनर यदि क्वेश्चन करते हो, एमसीक्यूज क्वेश्चन करते हो कि भाई एक क्वेश्चन बोले उसका आंसर, एक क्वेश्चन बोले उसका आंसर, तो आप 3-4 बच्चे बैठ जाओ, एक आपके नोट्स ले लो या कोई बुक्स ले लो या प्रीवियस ईयर के पेपर ले लो, एक क्वेश्चन आप बोलते जाओ, दूसरा बच्चा उसका 4 ऑप्शन 2 आंसर देंगे। वो पहली बात, आप जैसे कोई क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे मान के चलिए मैं आपसे बात करूं कि भाई आईसीआर की स्थापना कब की गई थी,
उसके 4 ऑप्शन दिए बिना कौन बताना चाह रहा है? कोई बता देता तो ठीक है, फिर आप नहीं बता पा रहा तो फिर 4 ऑप्शन दो, फिर वो आपको बताएंगे क्या आंसर होगा। या आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ठीक है समस्थानिक क्या होता है, ठीक है, उसकी कोई डेफिनेशन दी है तो आपको बताओ कि भाई ठीक है बे पदार्थ जिनके एटॉमिक नंबर समान होते हैं, एटॉमिक मास अलग होते हैं, क्या कहलाते हैं। या बायोलॉजी में पूछ लिया जाए कि भाई मेंडल ने किस प्लांट के ऊपर रिसर्च किया था, ठीक है, या डीएनए कहाँ पाया जाता है, आरएनए कहाँ पाया जाता है, कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। जो भी आपके XYZ क्वेश्चन है मैथ्स में पूछ ले जाए कि भाई ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले जो पेपर में आते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन दे दो, इसका आंसर बताओ, सॉल्व करो। एक ने क्वेश्चन दे दिया है, वो क्वेश्चन फिर छुपा लेगा, वो भी सॉल्व करेगा, बाकी आप लोग भी सॉल्व कीजिए बैठ के, ठीक है। या फिर फिजिक्स के कोई क्वेश्चन है तो फिजिक्स के क्वेश्चन आप सबको बोल दो, ओरल वो लिखेंगे, कौन सबसे पहले सॉल्व करके दिखा पाता है। तो इस तरीके से आपको ग्रुप स्टडी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी पर बेस्ड हमने जो कोचिंग की शुरुआत कर रहे हैं, ये जो 5 घंटे का जो टेस्ट होगा, ये टेस्ट ऐसा ही होगा, ठीक है। यदि आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो आपको इसी पर बेस्ड तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें हम सभी बच्चों को एक ही ग्रुप में रखेंगे और वहां पर लाइव टेस्ट होगा जो आपको लगाना होगा, जिससे आपकी 30 दिन में बहुत ही शानदार तैयारी हो जाए। यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो 2000 रुपए आपकी कोई 1 महीने की कोई ज्यादा फीस नहीं है, जिसमें आपको टोटल सब्जेक्ट के कोर्स कवर कराए जाएंगे। आप यहाँ दिन देखते हैं, कुछ बच्चों की आदत है जो यहाँ पर 30 दिन देखते हैं, सर 30 दिन बचे हैं, सर 20 दिन बचे हैं, सर इतने पैसे नहीं दे पाएंगे। भाई आपको उस दिन में नहीं, आपको देखना है कि भाई सर फीस जो ले रहे हैं उसमें वो कितनी तैयारी करवा के दे रहे हैं। आपको एक चैप्टर पढ़ा के नहीं दिया जा रहा 30 दिन में, आपको पूरा कोर्स करवा के दिया जा रहा है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करा के दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। फिर यदि हम बात करें तो पीएटी की फॉर्म भरने की जो डेट है वो 31 अक्टूबर है, मैंने आपको बता चुका हूं, ठीक है। फॉर्म में आपको 500 रुपए लगे, यदि आप करेक्शन करवाना चाहते हैं तो करेक्शन करवा सकते हैं। 2 शिफ्ट में आपका पेपर होगा। जैसे मान चलो आपका नाम क्या है, ए से चालू होता, तो भाई ए वाले बच्चों को हो सकता है ए से लेकर एम वाले बच्चों को वो क्या बुला ले, ठीक है। एक ही दिन में पेपर होगा आपका, एक ही शिफ्ट में 3 घंटे का पेपर होगा, आप पेपर देके चले जाएं, फिर दूसरे बच्चे आएंगे वो पेपर देंगे। ऐसे शिफ्ट 3-3 घंटे की शिफ्ट बना के, ठीक है, एक दिन में 2 शिफ्टों में पेपर लिया जाता है। आपका एक ही शिफ्ट में पेपर होगा, दूसरे दिन फिर दूसरे बच्चों का पेपर होगा। आपका पेपर यदि 9 से 12 है तो आप 9 से 12 पेपर देके घर आ जाएंगे, ठीक है। फिर 2 से 5 वाली शिफ्ट में कोई और बच्चे पेपर देंगे, ठीक है। तो वो अपने नाम के हिसाब से शिफ्टों में पेपर होते हैं। पेपर आपको एक ही बार में पूरा पेपर देना है 3 घंटे में, याद रखिएगा आप लोग। फिर आपका पीवीएफटी का जो डेट है, ठीक है, वो आपका कब है भाई, 27 से 28 नवंबर को पेपर है आपके, ठीक है। और यहाँ पर कब पेपर है आपके पीएटी के, तो सर 5 से 7 नवंबर तक 2-3 दिन तक पेपर चलेंगे, ठीक है। तो आपके पास में अभी भी समय है, 1 महीने के आसपास का आपके पास में अभी समय है। काफी अच्छी तैयारी आप लोगों की हो सकती है। यदि आप अदर स्टेट के हैं तो भी आप पीएटी के फॉर्म अभी भर सकते हैं, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि आईसीआर में, बीएचयू में, ठीक है, और सीजीपीएटी में हमारा नहीं हो पाया है, एमएचटी सीटी में नहीं हो पाया, तो वो भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फोकस इन्हीं चीजों पर होगा। आप दहेज की तैयारी करना चाहते हो तो आप दहेज की तैयारी भी कर सकते हो। यदि आप तीनों एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो फीस वही है, फीस कोई अलग से नहीं लगेगी, 2000 ही फीस लगेगी, जिसमें आपको डेली क्लासेस दी जाएंगी, ठीक है। तो यदि स्टूडेंट्स, यदि आप चाहते हैं कि आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकें तो बिल्कुल आप साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा का हिस्सा बन सकते हैं और आपकी फीस पेड कर आप कंटिन्यू क्लास ले सकते हैं। 1 महीने मतलब आपको पेपर के 1 दिन पहले तक आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपको, ठीक है, टोटल पूरे पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, पूरा कोर्स करवा के दिया जाएगा, साथ ही साथ में आपको एक बार रिवीजन करा के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के दिए जाएंगे। तो यदि आप अभी भी नहीं जाग पाते हैं तो फिर बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यदि आप पेपर का लेवल देखेंगे तो बहुत बढ़ने वाला है। क्योंकि जिन बच्चों के सीजीपीएटी नहीं निकले हैं, आईसीआर नहीं निकला है, एमएचटी सीईटी नहीं निकला है, तो वो बच्चे भी यहाँ पर क्या होंगे, ठीक है, एग्जाम देंगे। तो पेपर का लेवल बहुत ही ज्यादा आपका, ठीक है, बढ़ने वाला है, मतलब स्कोरिंग ज्यादा होगी। पेपर का क्वेश्चन लेवल तो वही होगा, लेकिन आपके जो कट ऑफ है वो ज्यादा जाने के चांसेस बनेंगे। तो अभी भी समय है, आप कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी भी आपके पास में मौका है, कोई ज्यादा फीस नहीं है, ठीक है। और ये सिर्फ दीपावली से पहले का ऑफर है, उसके बाद में आपकी फीस पुरानी जो हमारी ईयरली फीस होती है वही फीस रहेगी। यदि आप जल्दी एडमिशन कराते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा, यदि आप लेट होते हैं, ठीक है, तो आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और डेमो सीमित सीटों के लिए होगा, उसके बाद आपको डेमो भी नहीं दिया जाएगा। यदि आपकी फीस पेड होगी तो ही आपको क्लास दी जाएगी। और जो बच्चे कोचिंग कर रहे थे लेकिन किसी कारण से उनके पास में फीस नहीं हो पाई, तो जिनने बीच में छोड़ दिया, तो वो बच्चे भी उनके पास में मौका है। और जो बच्चे डेमो लिए थे लेकिन उनके पास भी किसी कारण से गरीब परिस्थिति की थे तो फीस नहीं हो पाई, तो वो बच्चे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। इतनी फीस तो सभी बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं अपने करियर के लिए।
तो स्टूडेंट्स आप अपने स्तर पर देख लीजिए, यदि आप करना चाहें तो बिल्कुल आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर और हिस्सा बनिए साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा का और एग्रीकल्चर में अपना करियर बहुत ही शानदार बनाइए। मैथ्स बाय वाले बच्चे भी जुड़ सकते हैं, उनकी भी यही फीस होगी, ठीक है, कोई अलग से कोई चार्जेस नहीं, जिसमें आपको कोचिंग की बुक्स, नोट्स, प्रीवियस ईयर के पेपर, प्रैक्टिस सेट, मॉडल क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज सभी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएगी। तो ओके बच्चों, मिलेंगे फिर ऐसे ही अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।